नमस्ते। राजस्थान, इस नाम को सुनते ही मन में वीरों और महलों की तस्वीरें बनती हैं। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं, वो वीरता की एक अलग ही मिसाल है। ये कहानी है पिपलांत्री गांव की। एक ऐसी जगह जिसने अपने दुख को एक ऐसी ताकत में बदला कि आज पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। तो चलिए जरा इस बदलाव को समझिए। पिपलांत्री की कहानी में दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ कुछ साल पहले का पिपलांत्री, संगमरमर की खदानों से खोखली हो चुकी बंजर जमीन और पानी के लिए तरसते कुएं, और दूसरी तरफ आज का पिपलांत्री, 3.5 लाख से भी ज्यादा पेड़ों से लहलहाता एक हरा भरा नखलिस्तान। सवाल ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? राजस्थान का राजसमंद जिला, जहां दूर दूर तक सूखी और पथरीली जमीन नजर आती है, वहीं बीच में पिपलांत्री गांव किसी हरे भरे सपने जैसा लगता है। यहाँ की हवा में अब नीम, आंवला और शीशम जैसे हजारों पेड़ों की खुशबू है। पर जैसा कि मैंने कहा, ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। इस हरियाली के पीछे एक बहुत ही भावुक और दर्द भरी कहानी छिपी है। ये समझने के लिए कि ये रेगिस्तान में नखलिस्तान बना कैसे, हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब पिपलांत्री एक बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहा था। साल 2005 से पहले पिपलांत्री की जमीन को मार्बल माइनिंग ने बुरी तरह नोच लिया था। पानी का लेवल लगातार नीचे जा रहा था। ये तो थी एक समस्या। दूसरी तरफ एक सामाजिक सोच थी कि बेटियां एक आर्थिक बोझ होती हैं। इन्हीं मुश्किलों के बीच गांव के सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने बीमारी के कारण अपनी 17 साल की बेटी किरण को हमेशा के लिए खो दिया। एक पिता का ये दुख कितना गहरा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन श्याम सुंदर पालीवाल जी ने अपने इस दर्द को एक ऐसी शक्ति में बदला जिसने पिपलांत्री की किस्मत ही पलट दी। उन्होंने अपनी बेटी किरण की याद में एक पौधा लगाया। बस यहीं से एक क्रांतिकारी सोच ने जन्म लिया। वो सोच बहुत सीधी और सरल थी, लेकिन बहुत असरदार। एक ऐसी परंपरा की शुरुआत जो बेटी के सम्मान को पर्यावरण की सुरक्षा से जोड़ दे, और इसी सोच से शुरू हुआ 111 पेड़ों का संकल्प। अब देखिए, ये परंपरा कितनी खूबसूरती से बुनी गई है। जब भी पिपलांत्री में किसी घर में बेटी पैदा होती है, तो मातम नहीं, जश्न होता है। पूरा गांव मिलकर उस बेटी के नाम पर 111 पौधे लगाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव के लोग मिलकर 31,000 रुपए इकट्ठा करते हैं और उस बेटी के नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट करवा देते हैं। और सबसे अहम बात, उसके माता पिता एक शपथ पत्र पर साइन करते हैं कि वो अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाएंगे, सही उम्र से पहले उसकी शादी नहीं करेंगे और उन 111 पेड़ों की देखभाल भी अपनी बेटी की तरह ही करेंगे। यहाँ रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि दिलों में बनता है। हर साल रक्षाबंधन के दिन गांव की बेटियां इन पेड़ों को राखी बांधती हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक वादा है। वादा के जैसे ये पेड़ बड़े होकर उनकी और इस धरती की रक्षा करेंगे, वैसे ही ये बेटियां भी इन पेड़ों की रक्षा करेंगी। तो इस अनोखे संकल्प का नतीजा क्या हुआ? पिछले 15-18 सालों में पिपलांत्री की सिर्फ सूरत ही नहीं बदली, बल्कि सीरत भी बदल गई है। गांव ने न सिर्फ अपना पर्यावरण सुधारा, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह से बदल दिया। 3.5 लाख से भी ज्यादा पेड़, सोचिए जरा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जो जमीन कभी बंजर थी, आज वहां चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती है। इन पेड़ों की वजह से जमीन का पानी ऊपर आ गया है और जो कुएं सूख गए थे, वो फिर से लबालब भर गए हैं। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया। जब नए पेड़ लगाए गए, तो उन्हें दीमक से बचाने की एक बड़ी चुनौती सामने आई। इसका हल भी प्रकृति से ही निकाला गया। पेड़ों के चारों तरफ एलोवेरा लगा दिया गया, जो एक नेचुरल कीटनाशक का काम करता है। और जानते हैं क्या हुआ? इसी एलोवेरा ने गांव के लिए तरक्की का एक नया दरवाजा खोल दिया। आज पिपलांत्री में एलोवेरा के प्रोडक्ट्स जैसे जूस और जेल बनाने का काम होता है, जिससे गांव की महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस सोच को इको फेमिनिज्म का नाम देते हैं। ये एक ऐसा फलसफा है जो मानता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण और पर्यावरण की सुरक्षा, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और पिपलांत्री इस बड़ी सी किताबी बात का एक जीता जागता जमीनी उदाहरण है। पिपलांत्री की ये कामयाबी अब सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रही है। इस छोटे से गांव के बड़े विचार ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आज डेनमार्क से लेकर ब्राजील तक के लोग
पिपलांत्री आते हैं ये देखने और सीखने के लिए कि कैसे एक छोटे से गांव ने क्लाइमेट चेंज और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल समस्याओं का एक सीधा सरल हल निकाल लिया। और श्याम सुंदर पालीवाल जी के इस असाधारण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री से भी नवाजा है। तो आखिर पिपलांत्री की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हमेशा मुश्किल योजनाओं में नहीं होता। कभी-कभी हल एक छोटे से, सच्चे और नेक इरादे से किए गए प्रयास में छिपा होता है। और ये सवाल हम सबके लिए है। पिपलांत्री का मॉडल ये दिखाता है कि जब कोई समाज एक अच्छी सोच के साथ एक हो जाता है, तो नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है। अगर एक गांव अपनी सोच बदलकर रेगिस्तान को बगीचा बना सकता है, तो जरा सोचिए, अगर यही जज्बा पूरे देश में फैल जाए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। पिपलांत्री में आज हर पेड़ एक बेटी की मुस्कान है और हर बेटी उस धरती की पहरेदार। ये एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा संदेश है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बेटियां अनमोल हैं और पेड़ जीवन हैं।